Good morning, Standard Plus 2. Book name Flamingo and lesson, the most important lesson of your book, The Rat Trap. सलमा लेगरलाफ। लेखिका कहती है कि पूरा संसार एक रेट ट्रैप है। अभी हमने पढ़ा कि एक चूहेदानी बेचने वाला गरीब पेडलर फेरी वाला, जिस प्रकार आपके गांव में ढानियों में कोई साइकिल पर, रेहड़ी पे, गाड़ी पे बहुत सी चीज़ें बेचने आते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, उनको पेडलर या फेरी वाला कहते हैं। तो वो चूहेदानी बेच रहा था। एंड बिफोर दिस वी हैव रेड, उसका काम भी गुजारा ठीक प्रकार से नहीं चल रहा था। कपड़े भी फटे पुराने थे। रात जहाँ होती थी वहीं वो आश्रय ले लेता था। लेकिन उसने दुनिया के अंदर ये देखा कि सारे लोग इस रेट ट्रैप, चूहेदानी यानी कि पिंजरे के जाल में फंसे हुए हैं। साइकिल वाला मोटरसाइकिल की इच्छा करता है, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी की इच्छा करता है, छोटे मकान वाला बड़े मकान की इच्छा करता है और जीवन यात्रा को पूरी कर लेता है। द होल वर्ल्ड जस्ट लाइक ए रेट ट्रैप। और ये हकीकत भी है कि मोर देन 90% पूरा जीवन परिवार की फरमाइश और परिवार के इर्द गिर्द ही पूरा कर देते हैं। द रेस्ट ऑफ पार्ट सेकंड वी आर गोइंग टू डिस्कस। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडियस। इनक्रेडियस का मतलब तो अविश्वसनीय। अब जो एक क्रॉफ्टर था, क्रॉफ्टर का मतलब पीजेंट, पीजेंट का मतलब एक किसान, छोटा क्रॉफ्टर, स्वीडन में क्रॉफ्टर कहते हैं, हमारे यहाँ किसान या फार्मर कहते हैं। तो उसने गाय के बारे में बताया था कि वो गाय से गुजारा करता है, पहले थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करता है। तो स्ट्रेंजर अजमनी को उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि 30 जो क्रोनर है, 30 क्रोनर है दूध बेचने से शायद नहीं मिले होंगे, ऐसा शायद वो विश्वास ना करे। तो इसलिए क्या किया, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनकंडीस फॉर द ओल्ड मैन गोट अप। तो वो बूढ़ा आदमी उठा एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, एक लेदर की बनी हुई, चमड़े की बनी हुई थैली को लाया। विच हंग ऑन द नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, और एक वो खिड़की के अंदर कोई कील वील लगी होती है, वहाँ पर वो टंगी हुई थी, उसको लेकर आया थैली को। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ द गेस्ट। गेस्ट कौन है? मेहमान। चूहेदानी बेचने वाले के सामने उसने दिखाया। नोडिंग नोविंगली, यानी कि अनजाने में, जाने माने अपना सिर हिलाते हुए वो 30 क्रोनर है उसे दिखाया कि दूध बेचने से इतनी कमाई हुई है। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और तब वो उसने दोबारा उस थैली में वो 30 कॉर्नर थे वो ठूंस दिए। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन ए गुड सीजन। सीजन ऋतु होता है, लेकिन यहाँ गुड सीजन का मतलब अगले दिन प्रातःकाल, जैसे हम लोग उठते हैं तो वो दोनों ही उठे समय रहते, यानी कि सूरज निकलने से पहले। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काऊ। क्रॉफ्टर का पहला काम, जैसे हमारे घरों में होता है, पशु को चारा डालना, दूध निकालना, तो उसका भी काम था गाय का दूध निकालना। एंड द अदर मैन प्रोबेबली, शायद, थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप। और जो चूहेदानी बेचने वाला था उसने भी सोचा, जब घर का मुखिया यानी कि वो बुजुर्ग व्यक्ति, किसान जब उठ गया है तो उसे भी शायद सोया नहीं रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। उस कुटिया को उन दोनों ने, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला अपने रास्ते चला गया और किसान अपनी गाय को दूध दूने चला गया। सेम टाइम उन्होंने कुटिया को छोड़ दिया। द क्रैफ्टर लॉक्ड द डोर, और वो जो क्रैफ्टर था, किसान था, उसने दरवाजे को ताला लगाया। पुट द की इन हिज पॉकेट, जेब में चाबी डाली।
द मैन विद द रेड ट्रेप्स सेड गुड बाय, और रेड ट्रेप वाले आदमी ने गुड बाय मीन अलविदा कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रात को आपने दलिया भी दिया, तंबाकू भी दिया, ताश भी खेली और उसके बाद में एक बिस्तर भी दिया, उसका धन्यवाद किया। एंड देयर अपान ईच वेंट हिज ओन वे, और दोनों अलविदा हुए, अपने अपने रास्ते चले गए जैसा ऊपर बताया। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, आधा घंटे के बाद, बड़े अचंभे वाली बात है कि आधा घंटे के बाद चूहा दानी बेचने वाला जो पेडलर था, फेरी वाला था, वो उस कुटिया के दरवाजे पर खड़ा था जहाँ रात उसने बिताई थी। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउवेयर, हालांकि उसने उस कुटिया में या मकान में प्रवेश करने का प्रयास नहीं किया। ही ओनली वेंट अप द विंडो, वो खिड़की के पास गया। स्मास्ट ए पेन स्टक इन हिज हैंड, और अपने हाथ से जो एक खिड़की का शीशा लगा होता है उसको चकनाचूर किया, स्मास्ट मीन तोड़ दिया। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 कॉर्नर, और जो 30 कॉर्नर जो उसने रात को उसको मेहमान को दिखाए थे उस थैली में से निकाल लिए। ही टुक द मनी, उसने धन को लिया। थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और अपनी जेब में उन्हें ठूंस लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और वो पाउच था जो खिड़की की एक कील में लगा हुआ था, टंगा हुआ था, उसको वापस, यानी कि पैसे तो निकाल लिए उसमें से, और उसको बड़ा सावधानी पूर्वक वहीं पर टंगा दिया और वहाँ से चला गया। कौन? फेरी वाला, चूहेदानी बेचने वाला। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। स्मार्टनेस होता चालाकी, तो जो ही वो धन के साथ जा रहा था जो अपनी जेब में था, वो बड़ा खुश था अपनी चालाकी पे कि किस प्रकार 30 करोनर यानी कि उसके पैसे लूटे और आराम से किसी को पता ही नहीं चला। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स निसंदेह, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसने पहली बार महसूस किया कि जो पब्लिक हाईवे मेन रोड है उस पर उसे नहीं चलना चाहिए, अर्थात वो किसान है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, पीछे लगा सकता है, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसे हर हाल में इस सड़क को छोड़ देना चाहिए। इनटू द वुड्स, और जंगल के बीचों बीच आगे कोई गांव मिलेगा, शहर मिलेगा, वहाँ पर जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस काज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, कहता 1 घंटे उस जंगल में चलते हुए उसे कोई दिक्कत नहीं। जंगलों में आप जानते हैं कोई विशेष रास्ता नहीं होता, और जंगल पता नहीं हज़ारों लाखों किलोमीटर लंबे होते हैं। हिमालय पर्वत यानी कि हम पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया देखते हैं जंगल ही जंगल हैं। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, वर्स मीन बहुत बुरा हो गया, जो दिन दिन बढ़ता गया और उसके साथ बुरा होता चला गया। फॉर इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये एक बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग जंगल था। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसमें वो फंस गया था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, यकीनन बनाने की, टू वॉक इन द डेफिनेट डायरेक्शन, और उसने जिस तरह एक सीधा पगडंडी को लिया कि शायद आगे कोई गांव निकल जाएगा, इस प्रकार का डायरेक्शन लिया। बट द पाथ ट्विस्ट, लेकिन रास्ते टेढ़े मेढ़े थे। बैक एंड फोर्थ, पीछे की ओर जा रहे थे, आगे की ओर जा रहे थे। सो स्ट्रेंजली, बड़े अजमनी तरीके से, आश्चर्यजनक से। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन एंड नहीं आया, मीन जंगल समाप्त नहीं हुआ आया, और आसपास कोई गांव, झोंपड़ी, शहर कुछ नहीं मिला। ऑफ द वुड, वुड मीन लकड़ी होती है, यानी कि जंगल का प्रयोग किया गया। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और अंत में एहसास उसको हो गया कि वो तो सेम जगह पर चक्कर डाल रहा है, चक्कर काट रहा है, यानी कि वो जंगल में घूम फिर कर जो किलोमीटर 2 किलोमीटर का दायरा था उसी में घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रियलाइज्ड,
हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रेप्स, और अचानक उसने महसूस किया इस संसार के बारे में और चूहेदानी के बारे में जो खुद भी फंस चुका था। नाउ इज हिज ओवन टर्न हैड कम, अब उसका खुद यानी कि खुद की बारी आ गई, यानी कि वो खुद भी इसमें फंस गया। मन में सोच रहा था कि ये थी वो 30 क्रॉनर ना चुराता, सड़क पर आराम से चलता, किसी दूसरे गांव में आश्रय लेता, वो तो जंगल के बीच में घुस के गुम हो गया है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बैट, बैट होता चारा, लालच, और इस लालच में अपने आप को भी उसने मूर्ख बना लिया। एंड हैड बीन काट, और उसमें पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स, जो पूरा जंगल था, जंगल में क्या होती है, आपके तने होते हैं, ब्रांचेज टहनियाँ होती है, थिकस्ट और घनी घनी झाड़ियाँ होती है, फालन लोग, टूटे फूटे, यानी कि जंगल में टूटे हुए आपके लोग्स का मतलब बड़े बड़े पेड़ गिरे होते हैं। क्लोज्ड इन अपान हिम लाइक एन इम्पेंट्रीबेबल, इम्प्रिंटिबेबल का मतलब होता है कि ऐसे स्थान पर घुसना जिससे बाहर ना आ सके, क्योंकि जंगल में कोई ऐसा रास्ता नहीं होता कि आर पार निकल जाए। तो वो ऐसे स्थान पर घुस चुका था जहाँ उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो वापस कैसे निकले। इम्प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर इस्केप, यानी इस प्रकार की जेल, जंगल को जेल बोला गया है क्योंकि ऐसा रास्ता ही नहीं था कि जिससे जंगल से वो ऐसी जगह पर फंस गया, ना तो रोड की तरफ आ रहा था ना ही कोई गांव की तरफ जा रहा था, तो ऐसी जगह पर वो फंस गया। कौन? चूहेदानी बेचने वाला। इट वाज लेट इन दिसंबर, दिसंबर का अंतिम सप्ताह लगा लें, और नेचुरली बात है कि दिसंबर में सर्दी भी आ जाती है। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, डिसेंडिंग वर्ड फ्रॉम मैथमेटिक्स, यानी कि अब जो क्या था, अंधेरा होने जा रहा था। द इंक्रीज्ड द डेंजर, और वो अंधेरा एक खतरा बढ़ा रहा था, क्योंकि जंगल में रास्ता भी नहीं था, कोई कुटिया भी नहीं थी, कोई जगह भी नहीं थी आराम कर सके, और रात्रि होगी तो जंगली जानवर बाहर आ जाएंगे और उसे मार देंगे। एंड इंक्रीजिंग आल्सो हिज ग्लूम, उदासी एंड डिस्पेयर, निराशा को बढ़ा रहे थे। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंत में उसने महसूस किया कि भैया तुम बाहर नहीं निकल सकता। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर बैठ गया। ट्राई टू डेथ, ट्राई टू डेथ का मतलब कि शायद अंत समय आ गया है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये सोच रहा था कि अब यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। बस जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन ज्यों ही उसने मैदान पर ज़मीन पर अपने सिर को रखा, ही हर्ड ए साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, उसने एक आवाज़ सुनी पहली बार, पूरा दिन घूमता रहा, एक थम्पिंग की आवाज़, थप थप की आवाज़ सुनी जो नियमित रूप से आ रही थी। देर वाज नो डाउट एज टू वट दैट वाज, इसमें कोई संदेह नहीं कि वहाँ वो आवाज़ किसकी थी, क्या थी, यानी कि इससे उसे पता चला कि यहाँ पर कोई गांव होगा, कोई कुटिया होगी, कोई मकान होगा, कोई फैक्ट्री होगी, और नज़दीकी कोई लोग होंगे। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, आयरन होता है लोहा, मिल मीन कारखाना, लोहे के कारखाने से जो लोहे का हथौड़ा होता है उसकी आवाज़ आ रही थी। तो आपने देखा होगा कि लोहा को चोट मारते हैं तो भिन्न भिन्न चीज़ हम बना सकते हैं, लोहा गर्म करने के बाद में उससे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो ऐसा बड़ा कारखाना था और उस लोहे की चोट मारते हैं। आपने कई बार लुहार आए होंगे, घर के जो हमारे लोहे के कलपुर्जे होते हैं तो उनको तीखा करना हो तो पहले गर्म करना पड़ता है, फिर उस पर हथौड़ा चलाना पड़ता है। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, यहाँ हर हाल में कोई न कोई लोग होंगे। ही समंड, इकट्ठी की आल हिज स्ट्रेंथ, जितनी ताकत बची थी, बाकी ताकत तो बची नहीं थी, सुबह से भूखा घूम रहा था। गोटअप उठा एंड स्ट्रैग्ड द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस लड़खड़ाता हुआ, स्ट्रैग्ड होता है लड़खड़ाता हुआ, क्योंकि इतनी ताकत तो बची नहीं थी, एक पाँव को उठा रहा था, दूसरे पाँव को खींच रहा था और उस आवाज़ की दिशा में चल पड़ा।
द राम्सजो आयरन वर्कशॉप, अंडरलाइन, उस वर्कशॉप का नाम था राम्सजो, स्वीडन में है। विच वाज नाउ क्लोज डाउन, जो अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी, लगभग, लगभग का मतलब अभी थोड़ा बहुत काम बाकी चल रहा था। नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले, ए लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ी ये फैक्ट्री होती थी विद स्मेल्टर, जहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता था, रोलिंग मिल भी उसके अंदर थी, एंड फॉर्ज, और भट्टी भी थी। भट्टी का मतलब बड़ी बड़ी भट्टियाँ जिसमें लोहा गर्म करके कुछ भी बनाया जा सकता है। इन द समर टाइम, ग्रीष्म ऋतु में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बारगेज एंड स्काउज, बारगेज एंड स्काउज एक प्रकार की नावें होती है, क्योंकि समुद्र के अंदर समुद्री जहाज़ सबसे बड़ा जो किसी भी माल का आदान प्रदान होता, तो आपने देखा होगा समुद्री जहाज़ के अंदर आता है। बहुत दुनिया में हम आयात एक्सपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं। तो ये दो प्रकार की नावें थी जिसके अंदर इस लोहा भर के शहरों में पहुंचाया जाता था। स्ले डाउन द कैनाल, तो वहाँ पर एक कैनाल मीन नहर थी, उस नहर तक पहुंचाया जाता था। विच लेड टू द ए लार्ज इनलैंड लेक, और उस नहर के द्वारा एक बहुत बड़ी झील की तरफ उसे माल को कारखाने से पहुंचाया जाता था। ये पहले की बात है। एंड इन द विंटर टाइम, और शरद ऋतु में, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, और शरद ऋतु में क्या होता था कि इस झील में, कैनाल में पानी जम जाता था और सड़कें आसपास की काली हो जाती थी। फ्रॉम द कोल, कोयले से, डस्ट, और कोयले का जो डस्ट था उससे, विच शिफ्टेड, जो छन कर, डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, तो बड़े बड़े का कोयले की जो क्रेट्स होती है, तो अंडरस्टूड है कि इस प्रकार की फैक्ट्री के आसपास ज़मीन पर धुआं ही धुआं आपको मिलेगा काला। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, और ये ईसाई यानी कि अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिस प्रकार हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली है, मुसलमानों की ईद सबसे बड़ा त्यौहार है, और यदि सिखों की बात करें तो वैसाखी उनका सबसे बड़ा त्यौहार होता है। तो क्रिसमस से पहले एक लंबी अंधेरी रात थी ये। द मास्टर स्मिथ, मास्टर स्मिथ का मतलब लुहार, एंड हिज हेल्पर, और उसका सहायक, यानी कि दो आदमी मिले, एक लुहार था, एक सहायता करने वाला। सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस, फर्नेस भी एक प्रकार का चूल्हा होता है, फोर्ज भट्टी होती है, तो उस भट्टी के नज़दीक बैठे थे। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन होता है कि लोहा जो ज़मीन में से निकलता है, उसके ढांचा हम नहीं बनाते, उसको रूपांतर नहीं करते कि किस काम लेंगे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो आग में डाला हुआ था, टू बी रेडी टू पुट आउट ऑन द अनविल, अनविल होता है कि लोहे को बड़े बड़े टुकड़ों को पिघलाकर उसकी शेप बनाना। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीयर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार, उन दोनों में से कोई उठता और क्या करता कि जो लोहे के टुकड़े थे उसमें गर्म करने के लिए क्या करता, उसमें डालते, यानी कि जो भट्टी थी। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट, थोड़ी देर के बाद वापस लौटते। ड्रीपिंग विद प्रिस्प्रेशन, और पसीनम पसीन, क्योंकि आग और लोहा दोनों का जोड़ है तो वहाँ पर पसीना आएगा। दाव यद्यपि एज वाज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, कि वहाँ स्वीडन में लोहे के कारखाने में आमतौर पर काम करने वाले लोग क्या था कि उन्होंने लंबा शर्ट पहन रखा था और कुछ नहीं पहन रखा था। एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, और लकड़ी के जूते पहन रखे थे, ऐसा पहनावा। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, पूरा समय कोयले का टूटना आग में, लोहे के ऊपर हथौड़ा पड़ना या लोहा गर्म होना, तो इस प्रकार की अनेकों आवाज़ें इस राम्सजो आयरन वर्कशॉप में आ रही थी। द बिग बिलोज ग्राउंड, बिग बिलोज आपने देखा होगा कई बार गांव में लुहार आए तो चूल्हा जो से गर्म करते हैं तो उसके अंदर बड़े बड़े हवा भरने वाले पंप होते हैं, या मोटे तौर पे आप मानो कि घर में चूल्हा है, लकड़ी का चूल्हा आपकी मम्मी दादी माँ आप जलाते हैं और एकदम आग ना जले तो हम फूकनी से हवा मारते हैं, तो इस प्रकार का सिस्टम होता है। एंड द बर्निंग कोल, जलता हुआ कोयला, क्रैक्ड, उसके टुकड़े हो रहे थे। द फायर बॉय सोल्ड कारकोल इनटू ए मा ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और आवाज़ करने के साथ साथ आपने कई बार रेलगाड़ी में देखा होगा कि एक
पत्तल के द्वारा कोयले को लेते हैं और ज़ोरदार ढंग से उसके आग के अंदर फेंकते हैं और वो आवाज़ करता है। आउटसाइड रोड, तो बाहर गर्जना हो रही थी किसकी? द वाटरफॉल, पानी के गिरने की। एंड ए शार्प नॉर्थ वाइंड, और तेज़ उत्तर की दिशा से विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक्स टाइल्ड रूफ, जो ब्रिक्स का मतलब ईंटों की बनी हुई जो कारखाना था, ऊपर टाइल लगी हुई छत थी, उस पर बूंदें गिर रही थी बरसात की, तो उसकी आवाज़ भी आ रही थी। इट वॉज प्रोबली एन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ, और शायद इन सभी आवाज़ों के कारण जो ब्लैक स्मिथ लुहार था, डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट, उसे पता ही नहीं चला कि किसी ने उस मिल के दरवाजे को खोला है। एंड इंटर्ड द फॉर्ज, और भट्टी के पास आ गया। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप द फर्नेस, और वो चूल्हा था जहाँ आग जल रही थी उसके बिल्कुल नज़दीक आ गया। कौन आ गया? चूहेदानी बेचने वाला वहाँ पर पहुँच गया। श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर ए पुअर वेगाबोंड। वेगाबोंड क्या होता है? आवारा घूमने वाला, फेरी वाला, जो गलियों में घूमते रहते हैं, तो उसको वेगाबोंड भी कह सकते हैं, पैडलर भी कह सकते हैं, कई नाम ले सकते हो आप। और यकीनन ये कोई असाधारण बात नहीं थी, ऐसे गरीब जो फेरी वाले होते हैं, क्यों आमतौर पर ऐसी जगह पता नहीं गांव की चौपाल में सो जाते हैं, किसी झोंपड़े में सो जाते हैं, कहीं हो सकता है किसी की दया आ जाए तो उसको खटिया बटिया दे दे, तो इस प्रकार रोज़ाना का काम था। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, और शेल्टर होता है आश्रय, यानी कि और तो कोई आश्रय, इतना कोई अच्छा आश्रय मिलेगा नहीं, लेकिन जो लाइट थी इसके नीचे और भट्टी के पास वो सोकर आराम से अपनी रात गुजार सकता था। विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस। सूटी पेंस होते हैं कि जो कारखाना था, तो अंडरस्टूड है कि उसमें जो खिड़कियां हैं, दीवारें हैं, वो कोयले से, लोहे के उससे धुएं से, कालिख से भरी हुई होगी उसे। एंड टू कम इन द वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ, और अपने आप को वो गर्म कर सके, यानी कि कहाँ? भट्टी के सामने। तो रेस्ट ऑफ जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। लेसन को 2 या 3 बार आपने रेड करना, और ख़ासतौर पर वैकेबलरी है, वर्ड मीनिंग है, वो वर्ड मीनिंग इन ईजी इंग्लिश एंड वर्ड मीनिंग इन हिंदी भी आपको आनी चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।